ओम नमो नारायण। नमस्ते एवरीबॉडी। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 10वां सेशन है। हम बालकांड पढ़ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले सेशन तक ये देखा था कि किस प्रकार माता सती ने अपने देह को त्याग दिया और उस उपरांत अंतिम जो उनकी इच्छा थी, जो लास्ट डाइंग थॉट था उनका, वो यही था। लास्ट डाइंग थॉट यही था। लास्ट डाइंग थॉट यही था कि वो अगले जन्म में जहां प्रकट हो, उनका अनुराग भगवान शिव के चरणों में लगा रहे। आज यहीं से आगे कथा शुरू करेंगे। जैसा महर्षि वा, वाल्मीकि जी ने कहा और जैसा फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने भी इस कथा को संजोया है। चलिए शुरू करते हैं। दोहा 64 से 68 में पार्वती जी की कथा का उल्लेख आता है। तो जैसा हमने जाना कि सती आ, होने से पहले माता सती ने भगवान हरि से ये वरदान मांगा कि मैं जहां भी अब जन्म लूं, मेरा मन भगवान शिव के चरणों में लगा रहे। तो उन्होंने उसके बाद हिमाचल राजा के घर जन्म लिया। और अब यहां से आज से कहानी शुरू करते हैं। तो जब उनके यहाँ जन्म लिया, उसके बाद नारद जी पहुंचे वहां। और नारद जी ने राजा हिमाचल को और उनकी माता को, पार्वती जी की माता को, जो नई कन्या हुई, उसके बारे में सारी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कन्या सभी गुणों की खान होगी। बहुत स्वभाव से सुंदर है, सुशील है, समझदार है। इसका नाम अंबिका, भवानी, ये सब इसके नाम होंगे। उमा इसका नाम होगा। सारे गुण हैं इनमें। तो गुणों की पूरी व्याख्या उन्होंने कहा। सुशील है, समझदार है, उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम होंगे। सारे सुलक्षण हैं। ठीक। अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहे। और इसके माता पिता इनके नाम से यश पाएंगे। सारे जगत में ये पूज्य होंगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं बचेगा। और इनके स्मरण करके सारी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इतनी सारी तारीफें उन्होंने, नारद जी ने कही पार्वती जी के बारे में। पर फिर उन्होंने आखिरी में जोड़ा कि ये सब तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें दो तीन चीजें, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या था? उन्होंने कहा कि इसकी इनसे शादी होगी, उसके गुण भी थोड़ा आप सुन लो। ये तो आपने अपनी बेटी के गुण सुन लिए। अब जिनसे ये शादी करने वाली है, उनके गुण भी थोड़े आप सुन लीजिए। तो उनके गुण हैं, गुणहीन है वो। मानहीन है वो। माता पिता विहीन है वो। बिल्कुल सर्वथा उदासीन है। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। संशय विहीन, बहुत लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम, निवृत्त, और बड़ा भयावह उनका वेश है। ऐसा पति इसको मिलने वाला है। तो हम सब में से अधिकतर लोग पेरेंट्स हैं। आप समझ सकते हैं ये सब सुनने के बाद पेरेंट्स की चिंता स्वाभाविक रूप से होगी। तो नारद जी ने बताया कि ये सब पार्वती जी के साथ होने वाला है। और ये सब सुन के बड़े विचलित हो गए उनके माता पिता। इससे एक बात जरूर देखने को मिलती है, लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस पहले से ही निश्चित होते हैं।
जिससे आपकी शादी होने वाली है वो व्यक्ति आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनीवेज, आपको सुख दे के भी, आपको दुख दे के भी, आपके जीवन की दिशा और दशा पर उस व्यक्ति का निश्चित तौर पर असर पड़ता है। इसीलिए पहले ही बता दिया नारद जी ने इनकी शादी किससे होने वाली है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के गुण, इसीलिए हमने सामने आमने रख दिए कि आप देख लें। तो माता पिता काफी व्यथित हुए। इसको जब उन्होंने बताया कि अब क्या करें, कोई निदान बताइए, तो नारद जी ने कहा, कहा मुनीस हिमवत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पे जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। ये बहुत एम्पावरिंग है। उर्दू में एक कहावत है, जो पेशानी पर है वह पेश आनी है, वो आना ही है। तो इसीलिए हम ज्यादा परेशान ना हो। जीवन में ये चर्चा बेकार है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होना होता है। कितने लोग कई बार इस तरह की चर्चाओं में जाते हैं, हाथ खड़ा करें। जैसे ही आप इस तरह से विचार करने लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, हमारा एमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो एनिमल ब्रेन है, जो हमें परेशान कर देता है, जो हमारा इमोशनल हाईजैक कर लेता है, जो हमारे शरीर में 50 तरह की बीमारियों को प्रोड्यूस करता है। साइंटिफिक थॉट क्या है? जो पेशानी पे है वो पेशानी है, वो तो आ गया। तो व्हाट इज द राइट थॉट? अब क्या? जो होना था वो हो गया। अब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ प्रॉब्लम, कॉल इट अ सिचुएशन। नाउ लेट्स डील विद दिस सिचुएशन। अब मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करूं? भले बिजनेस में लॉस हो, फ्लाइट मिस हो जाए, या फिर ट्रैफिक में स्टक हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में ऐसी घटना हो जाए जो इररिवोकेबल हो, या कुछ भी हो। जब हम ये सोचते हैं अब क्या कर सकता हूं, तो मैं मेरे लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करता हूं और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता हूं, जो मॉडर्न ब्रेन है, जिसको विजार्ड ब्रेन कहा जाता है। ये तो लिजार्ड ब्रेन है, ये विजार्ड ब्रेन है। और जो लोग इससे इससे फंक्शन करते हैं वो लोग ज्यादा शांत रहते हैं जीवन में, दुनिया में, परिस्थितियों में। तो नारद जी ने कहा कि आप, इट्स अ सिचुएशन टू डील विद, डोंट टॉक अबाउट इसको दाएं बाएं कैसे करें, ये तो होना है। नारद जी ने कहा, ये तो मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति मिलना है। अब इसमें सॉल्यूशन यह है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो ऐसा भी हो और वैसा भी हो, जैसा आप चाह रहे हैं, गुण से संपन्न वैसा भी हो, और ये क्वालिटीज भी हो उसमें कि जो जो मैंने आपको बताई है। तो नारद जी, तो आगे चर्चा चलती है। जय अहि सेज सयन हरि करहि, बुध कछु तिन्हि न दोसु न धरहि, भानु कृसानु सर्ब रस खाई, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे भगवान विष्णु है, वो सांप पे सोते हैं, पर उनको कोई बुरा नहीं कहता कि आप सांप के ऊपर क्यों सो रहे हो। हम तो पूजा करते हैं उनकी। आम व्यक्ति सांप पे सोना चालू कर दे, लोग उससे दूर भागेंगे। ये तो सांप पे ऊपर सोते हैं, पर हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक। सूर्य है, अग्निदेव है, अग्निदेव हर चीज को स्वाहा कर देते हैं, पर फिर भी हम यज्ञ की अग्नि को प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। सूर्य इतनी तेज गर्मी में हमारे शरीर को झुलसा देता है, पर स्टिल हम सूर्य की प्रार्थना करते हैं। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुरसरे को अनु अपुनते न करही, समरत कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में हर तरह का जल बहता है, ये दुख की बात है। आजकल ये सच बात है, कलयुग में तो और सच है। गलत नालियों का पानी भी गंगा जी में आके मिल जाता है।
पर गंगा जी को हम पवित्र ही मानते हैं। गंगा जल हम लोग भारत में कहीं भी गंगा प्रवाहित है उसको भरते हैं, उसमें स्नान करते हैं, कोई गंगा जल को अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि, गंगा जल ये समर्थ हैं, इनको दोष नहीं लगता। ठीक। तो कोई ऐसा कल्पना कीजिए, कुछ ऐसा सोचिए कि किसी व्यक्ति में वो लिमिटेशंस भी हो पर वो बड़ा समर्थ हो, ताकि वो लिमिटेशंस को ओवरशैडो कर जाए। जब आप बहुत समर्थ होते हैं तो अपनी छोटी मोटी लिमिटेशंस को आप ओवरशैडो कर जाते हैं, हालांकि वो लिमिटेशंस है भी नहीं। फिर आगे बात बढ़ती है, जो अस हिशिशा करही नर जड़ विवेक अभिमान, परही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य अज्ञान और अभिमान से ऐसा होड़ करता है कि जैसे कई बार होता है ना कि भाई कृष्ण भगवान करें तो सब ठीक है, हम करें तो गलत है। ठीक। कितने लोग ये कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान इतनी लीलाएं करते थे, रास लीला और ये सब, और हम करें तो हमें तोहमत लगाई जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान और अभिमान में इस प्रकार की होड़ करता है, अवतार से इंसान की होड़, तो कल्प भर के लिए नरक नरक में पड़ा रहता है। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? अवतार निष्काम जीता है और आदमी कामनाओं का पुलिंदा है। जब हम ये तुलना करते हैं कि कृष्ण जी ने महाभारत में कई जगह नियम को बैंड किया, तो उस उदाहरण देते समय हम ये भूल जाते हैं पूरी महाभारत में कृष्ण जी का स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं था। वो धर्म रक्षा के लिए खड़े थे। पर अगर मैं उसी इंसिडेंस को उठाऊं और मैं नियमों को बैंड करूं स्वार्थवश, और मैं कहूं कि मैं तो कृष्ण के रास्ते पे चल रहा हूं, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे लोग कल्प भर नरक में सड़ते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि ये बहुत ही लिमिटेड मीनिंग लेने का प्रयास करते हैं। कृष्ण जैसे जीना है तो कृष्ण पहले बनिए। अगर उनके उदाहरणों को जीवन में उनके अनुसार जीना है तो हमें उनके अनुसार बनना होगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इंसान की मत सोचो, अब तुम इतनी सुलक्षणा लड़की है, तुम भगवान की सोचो। और इसके बाद फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वो कहते हैं, उन्होंने बताया उनके माता पिता को कि आप भगवान शिव की सोचो। भगवान शिव में सारी क्वालिटीज जिसके लिए उन्हें पूजा जाता है, और यही क्वालिटी शिव में है। पर जो जो 8-10 पॉइंट उन्होंने बताया कि उनका पति ऐसा होगा, शिव भी वस्त्र धारण नहीं करते, पर उनका उनका उनकी पूजा की जाती है। देखिए, भिक्षुक और भिखारी एक जैसा दिखता है, एक होता नहीं है। नींद और योग निद्रा एक जैसी दिखती है, एक होती नहीं है। सो हर व्यक्ति में अपना योग्यता, उसकी योग्यता उसको डिफाइन करती है। बाकी इंसान तो सब एक जैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शिव जी के तप में इनको लगाइए। अगर ये शिव जी से शादी करती हैं तो जो पेशानी पे लिखा है वो भी सही सिद्ध होगा। हालांकि तो उनका जन्म ही शिव जी के लिए हुआ था। तो उनके मन में लगातार अनुराग पार्वती जी के मन में आने लगा। करही जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य बिचारी। मातु पितहि पुनि यह मत पावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है तू उसे सत्य मानकर तू तप कर। फिर ये बात माता पिता को भी अच्छी लगी, और उनको भी ये लगा कि हाँ शायद यही सही है इसके जीवन के लिए, इसका जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो माता पिता ने भी कहा कि गो अहेड, तप शुरू करो। तप किए बिना कुछ बड़ा नहीं मिलता। आगे बात करते हैं, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेषु धरई महिभारा। तप से ही ब्रह्मा पूरे संसार को रचते हैं। तप से ही विष्णु जी पूरे जगत का पालन करते हैं। तप से ही शंभु रुद्र जगत का संहार करते हैं।
और तब से ही शेषनाग ने धरती का भार धारण किया है। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारी दुनिया को जो चला रहे हैं, भौतिक जो दुनिया को, इनके जीवन को आप कभी करीब से देखिए, आपको महसूस होगा कि कितना तप इन लोगों ने किया है। बिना तप के कुछ नहीं होता। कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास बड़े बड़े सपने हैं, पर वो उसके लिए तप नहीं करते। सो हमें खुद से पूछना है, क्या हम तप करते हैं अपने सपनों के लिए? और क्या वो जो तप है वो 100% है? क्या यू आर गिविंग योर 100%? आप पूरी तरह से खुद को स्ट्रेच करते हैं क्या? और अगर आप स्ट्रेच कर ले रहे हैं और आपको ऐसा लगता है सर मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो एक बार फिर से उस 100% को चेक कीजिए। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप डेलीगेट कर सकते हैं और अपना 100% को और बढ़ा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे काम है जहां आपका समय जा रहा है, आप किसी और को दे सकते हैं क्या, ताकि आप अपना तप उस क्षेत्र में और कर सकें? 100% तप कीजिए। बिना तप किसी को कोई महान अचीव नहीं हुआ। और बिना तप जब कुछ मिलता है, एक तो वो कुछ विराट या महान होता नहीं है, और दूसरा, अगर विराट या महान मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं लंबे समय तक। वो तो उसी से टिकता है जिसने तप किया हो। तो पार्वती जी का मन नित्य अनुराग में होने लगा। उन्होंने बहुत तप किया, खुद को तक भूल बैठी, पूरे शरीर की सुध सुध उनकी भूल गई। नारद जी ने कहा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जेग जानी, सुनत बचन बिस्मति मत हारी, सपन सुनाओ गिरही हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पे है। ऐसा जी में जानकर तू तप कर। यह बात सुन के माता को अचरज हुआ, और उन्होंने हिमवान को बुलाकर स्वप्न सुनाया, जिस स्वप्न में भी उनको भी यही सपना आया कि तुम्हारी बेटी तप करे, शिव जी की स्तुति करे। कुछ भी बड़ा बिना तप किए नहीं पाया जा सकता। भयहु मनोरथ। तो जब इन्होंने तप करना शुरू किया, 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 साल तक केवल साग खाई, कुछ दिन उसके बाद केवल जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, बेलपत्र, और फिर धीरे धीरे कुछ जो भी धरती पे गिर जाता था बस उसको खाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, जो सूखे पर्ण होते थे। इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया। अपर्णा मतलब जो सूखे पत्तों तक को ना ग्रहण कर रही है। तब से उनका जो शरीर है वो क्षीण होने लगा। और फिर आकाश से आकाशवाणी हुई। जब इंसान इस कदर तप करता है, जैसे बुद्ध ने किया, जैसे पार्वती जी ने किया, तब आकाशवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल, तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव मिलेंगे। इट इज सो प्रोफाउंड। क्या मैं अपना 100% देता हूं? और जब मैं अपना 100% देता हूं, तो मुझे 100% शिव मिलते हैं, मोक्ष मिलता है। हम खुद से पूछें, क्या आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप अपना 100% दे रहे हैं? वाई डोंट यू राइट इन चैट बॉक्स, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप कितना दे रहे हैं? आप कितने एफर्ट लगाते हैं आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए? व्हाट डू यू थिंक? कितना प्रतिशत आप लिखेंगे? कितना परसेंट फोकस है आपका उस पर? लेट मी सी इन द चैट बॉक्स। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। इट्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम कितना देते हैं अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए? जितना हम देते हैं वही हमारी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट होगी। यदि हम वास्तव में चाहते हैं खुद को एलिवेट करना,
तो हमें इसको बढ़ा के 100% करना होगा। उसके लिए हर अनुभव को आध्यात्मिक अनुभव बनाना होगा। आगे चलते हैं इस कहानी में। अब तुझे शिव मिलेंगे। लेट्स गो फर्दर इन दिस स्टोरी। अब माता पिता थोड़ा सा घबरा भी रहे थे कि शिव मिलेगा का क्या मतलब है। जब उन्होंने देखा शिव जी का लाइफस्टाइल, थोड़ा घबराए भी। नारद जी हर जगह महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। नारद जी ने आगे सुनिए। बहुविधि राम सिबहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। और दूसरी तरफ भगवान शिव भी तैयार नहीं थे शादी करने के लिए। दोनों तरफ से चुनौतियां थी। माता पिता अलग चिंतित थे, इधर शिव जी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को बहुत समझाया, पार्वती जी का पिछला जन्म पूरा सुनाया और कहा कि ये पैदा ही आपके लिए हुई है और ये आपके लिए ही बनी है। और फिर श्री राम जी ने कहा, अब बिनती मम सुनुह शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विबाहु सैल जही, यह मोहि मांग देहु। उन्होंने कहा कि अगर आपका मुझ पे स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए और आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। मात पिंतु गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी सुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ज्यादा विचार किए मानना चाहिए। वो आपके अहित की बात नहीं करेंगे। तो शिव जी ने सोचा कि जब मेरे श्री राम मुझे कह रहे हैं तो मुझे इस बात पर गंभीरता से विचार करना ही चाहिए। तो इधर राम जी शिव जी को समझा रहे थे, उधर नारद जी उनके पेरेंट्स को समझा रहे थे। एक टिपिकल इंडियन लव मैरिज जिस तरह से होती है, दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं, दोनों पक्ष अपने अपनी चीजों के लिए कंसर्न रहते हैं, कम अधिक इसी प्रकार दोनों तरफ बातचीत चल रही थी। इधर नारद जी थे, उधर शिव जी थे, राम जी थे। आगे चलते हैं। सो हम लोग इस कथा को क्विकली वी आर गोइंग थ्रू इट। तो जब बहुत तरह से उन्होंने समझाया और इस तरह से, और उधर पार्वती जी को उनके माता पिता जी चूंकि नहीं सहमत हो रहे थे। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि हर्ष हर्षित गात। आप माया हैं और शिव जी भवानी है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती के चरणों में शीश नवा के चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। सारे मुनियों ने भी पार्वती जी को रीअफर्म करा और उनको याद दिलाया। पार्वती जी तो खुद ही चाहती थी कि ये हो। सारे मुनियों ने भी कहा कि सारी सृष्टि आप लोगों के मिलने का इंतजार कर रही है। आप ही भवानी हैं। आप और शिव जी सृष्टि के माता पिता हैं। पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुंवारी। मुमुक्षु तो आप देखिए, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। अगर मैं 100 बार 1 करोड़ बार भी मर के 1 करोड़ बार भी जन्म लूं तो भी मेरा यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुंवारी ही मरूंगी। स्वयं शिव जी भी आकर 100 बार कह दें तो भी मैं नारद के उस उपदेश को नहीं छोड़ूंगी जो नारद जी ने मुझे याद दिलाया था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था। सो एक लेसन व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर इज, इस लेवल का मुमुक्षुत्व हर जन्म में, जब हम बार बार, हमारे इतने जन्म होते हैं, आज आप लोग जो क्लास में आए हैं इसका कारण है कोई यात्रा आप सबकी अधूरी रह गई। जैसे पार्वती जी की यात्रा अधूरी रही, आप सब उस यात्रा को पूरी करने के लिए यहां आए हैं। जैसे पार्वती जी ने एक संकल्प लिया। अब यहां से एक और कहानी जुड़ती है इस कहानी में। ऐसा क्यों जरूरी था शिव जी और पार्वती जी की शादी होना। सो लेट्स अंडरस्टैंड अ स्टोरी फर्दर विद दिस। आगे कहानी चलती है। तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला,
तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उस समय तारक नाम का एक असुर हुआ, तारकासुर। उसकी भुजाओं में बहुत बल था और वो बहुत ताकतवर था। उसने सारे लोग जीत लिए और सब लोगों को बड़ा दुखी किया। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर किर विविध लड़ाई। तब बिरिंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसलिए कोई उसे जीत नहीं पाता। देवता बहुत लड़ाई करके हार गए, और जब वो बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके कहा कि हम इतने दुखी हैं, हमारा कुछ निदान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सब सन कहा बुझाई विध दनुज, निधन तब होई, शंभु शुक्र संभुत सुत, एही जितई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा के कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न जो होगा वो इस युद्ध में उतरेगा और उसको हरा देगा। अब चुनौती ये थी, एक तरफ तो शिव जी शादी करने को ही तैयार नहीं थे। शिव जी इतने बड़े योगी, हम बात कर चुके हैं पशुपति और प्रजापति के बीच के विवाद की, हम बात कर चुके हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति की, हम बात कर चुके हैं अभ्युत्थान और निश्रेय की। तो अब सबसे बड़ी चुनौती थी शिव जी को मनाने की। अब बताइए कार्य किसको सौंपा गया? एनी गेसेस इन चैट बॉक्स? व्हाट डू यू थिंक? हु वाज सेंट टू कन्विंस शिव जी टू गेट मैरिड? राम जी ने तो बता दिया था, पर कुछ गेयर और लगने बाकी थे। एग्जैक्टली श्वेता, एक्सीलेंट। Who other than Kamdev himself, the chief executive officer of all Kamnas in the world, so the CEO of the Kamna was sent. निश्चित तौर पे इतना बड़ा असाइनमेंट था। दुनिया का सबसे बड़ा भोगी कामदेव, दुनिया के सबसे बड़े योगी, आदि योगी शिव जी। सो कामदेव वॉज डिप्लॉयड कि आप जाइए और शिव जी को कामातुर कीजिए, उनके मन में कामना पैदा कीजिए। अब ये सुनिए, बड़ा सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने, और ये हमारे जो जिस युग में हम जी रहे हैं इसका एब्सोल्यूट डिपिक्शन है, कलयुग का डिपिक्शन है। काम जब अपना जाल फैलाता है तो क्या होता है, ठीक? तो कामदेव ने काम जाल पर फैलाया चारों तरफ जाके, जहां शिव जी ध्यान कर रहे थे कामदेव जी पहुंचे, और काम का जाल आप देखिए। और जब आप ये सुनेंगे काम का जाल, अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान में लाइए। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्हीं सकल संसारा। कोपेयु जहि विराचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत सेतु। उन्होंने जब अपना पूरा प्रभाव फैलाया कामनाओं ने, तो सारा जगत को वश में कर लिया। और जिस समय मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले काम, उनका जो झंडा है वो मछली की तरह है, वो मछली है उसमें कामदेव की ध्वजा में, ठीक है? जैसे पूरा जगत काम है और मछलियां हम सब हैं, तो उस तरह से सागर में तो ये कामदेव का झंडा है, मछलियों की तरह। तो हमें वो मछलियां जो फंस जाती हैं कांटे में कामदेव के, और कांटे में फंस के फिर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जैसे हमने आपको पहले कभी बताया था, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 3 तरह की मछलियां होती हैं। जब वो मछुआरा जाल फेंकता है तो कुछ मछलियां तो विद्वान होती हैं, जाल आने से पहले ही भाग जाती हैं। कुछ जाल जब गिर जाता है तब भी जाल के अंदर ही तैरती रहती है, उनको पता ही नहीं पड़ता जाल में फंसी हुई है, लगी हुई है। और कुछ होती हैं जो जाल को काटने की कोशिश करती है। तो जो जाल को काटने की कोशिश करती हैं वो मछलियां रेगुलर क्लासेस अटेंड करती हैं, ठीक है? तो ये सब मछलियां हर साल, हर सप्ताह एक दिन इकट्ठी होती हैं यहाँ जूम पे, और जाल को काटने की कोशिश करती हैं। तो आप सभी मछलियों को, हम सभी मछलियों को नमन। तो कामदेव की जो ध्वजा है वो हम लोग भी उसमें बने हुए हैं। कुछ मछलियां हैं जो काटने का प्रयास ही नहीं करती, ठीक? कुछ मछलियां लाइव काटती हैं, कुछ मछलियां बाद में आके काटती हैं, तो वो इसलिए जो बाद में अटेंड करते हैं। बट यस, तो उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं, छन मिटू महे, छन महु मिटे सकल श्रुत से तू। जितना भी वेदों ने पढ़ाया है 1 मिनट में सब गायब हो गया।
जब कामदेव ने अपना जाल फैलाया, वो जितनी क्लासेस अटेंड की थी, जितना कुछ सीखा था, वो सब बोरिया बिस्तर में रख के एक तरफ चला गया, जैसे एक काम सर पे छाया। ठीक। जब इंसान करप्शन करता है, इंसान गलत काम करता है, इंसान अधर्म का साथ देता है, तो वो सारी क्लासेस जो इतना सीखा हमने, वो कह रहे हैं वेदों की सारी मर्यादा एक पल में मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जब जोग बिरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ये तो बहुत प्यारा लिखा है। ब्रह्मचर्य, याद है हम यम नियम पढ़ते थे योग सूत्र में, वो सारे नियम जो थे जीवन के, सारा संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक, इनकी सारी सेना डर के भाग गई, जैसे दुम दबा के सेना भागती है। इन सब की सेनाएं, एक युद्ध की कल्पना कीजिए जो इंसान के हृदय में हो रहा है। ठीक। जैसे ही कामदेव ने अपना स्वरूप विस्तार किया, जैसे भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार किया था गीता अध्याय 11 में, यहां कामदेव ने स्वरूप विस्तार किया और सारी सेनाएं उल्टी भागी, ब्रह्मचर्य की, यम नियम की, सब भाग गई। आप न्यूज़पेपर पढ़िए उठा के, और आप ये जो लाइन है, आप यही लाइन अगर आप करते जाएं कि कहीं ब्रह्मचर्य की सेना भाग गई, कहीं सारे यम नियम की, सत्य सदाचार की सेना भाग रही है, कहीं धैर्य ही नहीं बचा, कैसी कैसी खबरें, वो पत्नी ने रोटी देने में देर कर दी तो पति ने उस पर प्रहार कर दिया। ठीक है। धर्म सभा में पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही हैं। ठीक। कौन कौन महामंडलेश्वर हो जा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान, सबकी सेनाएं दुम दबा के भागती है। ठीक है। योग वैराग्य, सब दुम दबा के भाग जाता है। वो नहीं सुना था, वो हमने पहले भी कहीं बात कहा था कि अगर सड़क पे राम और रावण दोनों की मूर्ति आपको पड़ी मिले तो आप कौन सी पहले उठाओगे? सबने कहा राम की। फिर किसी ने कहा कि अगर एक ही उठानी हो और राम की मूर्ति लकड़ी की हो और रावण की सोने की, आप कौन सी उठाओगे? तो फिर वैराग्य की सेना दुम दबा के भाग जाती है ऐसी स्थिति में। तो सब सब भाग गई जब जाल फैलाया, कामनाओं का जब जाल फैलता है। ठीक। और लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। कई जगह जहां ऐसे धर्मांतरण होता है, छत्तीसगढ़ की ये घटना है, बस्तर की, तो वहां कुछ जो लोग धर्मांतरण करना चाहते थे, मैं हिंदू से किसी और धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे लोगों को, तो आदिवासियों के पास गए और बोला कि देखो ये हमारे धर्म के भगवान की मूर्ति है, ये देखो, ये तुम्हारे राम की मूर्ति है, ये देखो। ठीक है। और अब ये देखो तुम्हारे जो राम की मूर्ति है और ये दूसरे भगवान की मूर्ति को एक साथ पानी में रखते हैं। अब ये देखो कौन सी मूर्ति तैरती है और कौन सी डूब जाती है। अब राम की मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है। और जो दूसरी मूर्ति थी वो लकड़ी की थी। तो राम की मूर्ति तो डूब गई, और जो दूसरे भगवान की उनकी मूर्ति थी दूसरे धर्म की, वो तैर रही थी। तो उन्होंने बोला देखो अगर जीवन में तैरना है तो यही धर्म अपनाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो सब हेल में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे सब। तो वहां एक जिसकी सेना नहीं भागी थी, कोई संत रहे होंगे वहीं, वो पहुंचे और उन्होंने उन आदिवासियों को बोला देखो हमारे यहाँ तो जो प्रथा है वो अग्नि परीक्षा की प्रथा है, जल परीक्षा कहाँ होती है सनातन में। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब जल परीक्षा तो हो गई, अग्नि परीक्षा भी ले लेते हैं दोनों भगवान की, जो निकल गए उस। ठीक है। अब जैसे ही अग्नि परीक्षा की बात हुई, उन्होंने तुरंत अग्नि प्रज्वलित करी और राम जी की मूर्ति को फट से रख दी उसमें अग्नि में, और 15 मिनट तक अग्नि जलती रही, पत्थर पूरा तप गया, एज इट इज बाहर आ गया। फिर उन्होंने कहा ये जो अब दूसरे भगवान हैं, इनकी मूर्ति भी रख देते हैं लकड़ी की जो है, 15 मिनट बाद देखते हैं। तो वो व्यक्ति तो परेशान हो गया, और उसने दूसरी मूर्ति लगी तो इतने में वो मूर्ति खाक हो गई 15 मिनट। सो द पॉइंट इज, कामनाएं किस तरह से हम धर्मांतरण करें, हम ये करें वो करें, पचासों तरह, जहां विवेक की भी मति मारी जाती है। भागेउ विवेक सहाय सभी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। भागेउ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं,
महु जाई ते ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेही, कहु कोपी कर धनु सुर धरा, सरुधरा। विवेक जो है वो अपने पूरी टीम के साथ भाग गया, सारे उसके टाइपिस्ट, रीडर, स्टेनो, असिस्टेंट, डिप्टी मैनेजर सब भाग गए। तो विवेक के ये टीम कौन सी है? तर्क है, ठीक है, चर्चा है, डायलॉग है, डिस्कोर्स है, लॉजिक है, सब भाग गए, सब पीठ दिखा के भाग गए। और वो जो सतग्रंथ रूप जो है, वो जितने सदग्रंथ थे वो पर्वत की कंदराओं में जाके छुप गए, जितने भी ग्रंथ। शाह जब काम अपना फैलाता है तो जो ग्रंथ होते हैं ना वो कंदराओं में छुप जाते हैं। आप बताइए भारत के कितने प्रतिशत भारतीय इन ग्रंथों को पढ़ते हैं? आपको नहीं लगता है कंदराओं में छुपे हुए हैं? वही वो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सारे ग्रंथ कंदराओं में जाके छुप गए, जगत में खलबली मच गई। अब क्या होने वाला है? ठीक, अब हमारी रक्षा करेगा कौन? ऐसा कौन है दो सिर वाला जो कामदेव को जीत सके, जो कामदेव के परे हो जाए? अब कामदेव ने तो धनुष उठा ही लिया है हाथ में। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असवनाम, जे निज निज मर्द जात तजी, भय सकल सब काम। जगत में जितने स्त्री थे, पुरुष थे, जिसमें जरा भी बुद्धि थी, चर अचर जो भी थे, सब ने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया। न्यूज़पेपर उठा के देखें तो एग्जैक्टली यही दोहे आपको दिखेंगे। कभी हमने पेपर में पढ़ा, कुल कुल गुरु फरार, मतलब सुनने में इतना कड़वा लग रहा था। कैन यू इमेजिन दिस? कुल गुरु मीन्स वाइस चांसलर, जिसके कंधे पे शिक्षा संस्कृति का पूरा दारोमदार है, अगली जनरेशन बनाने। कुल गुरु फरार, सब मर्यादा छोड़ के भाग गए। आगे देखिए, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरुसाखा, नदी उमगी अम्बुधु अम्बुधि कहुधाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा दौड़ गई, लताओं को देख के वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदी उमड़ उमड़ के समुद्र में जाने लगी, ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे, पूरी प्रकृति झूम गई जब कामदेव ने अपना स्वरूप विस्तार किया। आगे देखें, कामदेव जब स्वरूप विस्तार करते उसी की कहानी है ये। जह असी दशा जनही कै बरनी, को कही सकल सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिचारी। अब आप सोचिए, जब नदियां भी मुड़ गई, तालाब आपस में चिपकने लगे, नदियां उफन उफन के समुद्र में जाने लगी, लताएं झुक झुक के एक दूसरे से चिपकने लगी, कामदेव जब अपना स्वरूप विस्तार कर रहे थे तो पूरी प्रकृति झूम गई। काम जड़ की ये दशा हो गई, जरा सोचिए आप। जड़ तो इतना, उसमें अवेयरनेस नहीं होती, उसमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती जड़ में। जब जड़ की यह दशा हो गई कि नदी पलट गई, तालाब चिपक गए, तो फिर सचेतन जीव का कोई क्या कहेगा? आकाश जल पृथ्वी पर सारे जितने विचरने वाले पशु पक्षी थे, वो सब कुछ भुला के कामवश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोक ही कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिचास भूत बेताला। सब कामंद हो गए, दिन रात कुछ नहीं देखे। देवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल, सब के सब कामातुर हो गए। जीवन में वो कामनाओं की एक लिस्ट तैयार हो गई। 10 थिंग्स टू डू बिफोर आई डाई, 50 थिंग्स टू डू बिफोर आई डाई, और पूरा जीवन उन्हीं कामनाओं के आसपास घूमने लगा। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसमें सेल्फ रियलाइजेशन की कोई जगह ही नहीं थी। राम छुप गए, काम का सूरज उदित हो गया।
इन्ह के दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेसी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। मैंने बाकी लोगों का तो, इन्होंने जो ऊपर बोला कि ये जितने लोग हैं, देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत, ये तो वैसे ही काम के गुलाम रहते। सोचिए इनकी क्या हालत हुई हो। इसलिए मैंने इनके बारे में बात ही नहीं की। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम वश होकर योग रहित हो गए और कामातुर हो गए सभी। भय काम बस जोगिस, तापस पावन नहीं, की को कहें। देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी कामवश हो गए तो आम पुरुषों की तो क्या बात ही कहें, आम लोगों की क्या बात कहें। समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वो अब स्त्री में देखने लगे। और जो स्त्री में देखती थी, जो जो स्त्रियां जगत को ब्रह्म में देखती थी, वो पुरुष में देखने लगी। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, पुरुष सारे संसार को स्त्री में देखने लगी। याद कीजिए, जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद वो जंगल में ध्यान लगा के बैठे थे। एक स्त्री जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, वो वहां से दौड़ी। कुछ लोग जो उसके पीछे पड़ रहे थे वो भी वहां वहां आए, और उन्होंने फिर बुद्ध से पूछा कि यहां से एक स्त्री गई है, क्या तुमने देखा है? बुद्ध ने कहा, कोई गया तो है। स्त्री है कि पुरुष में नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक मैं पुरुष था मुझे संसार में स्त्रियां दिखती थी। जिस दिन से मैं पुरुष न रहा, मैं केवल एक जीव हो गया, मुझे संसार में केवल जीव दिखता है। आई हैव गॉन बियॉन्ड जेंडर। जितना ज्यादा मैं अपने जेंडर को पकड़ूंगा, उतना ज्यादा मुझे दूसरा जेंडर दिखेगा। जितनी मैं अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को पकड़ूंगा, उतनी दूसरी लिमिटेड आइडेंटिटी मुझे सब ज्यादा प्रगाढ़ दिखेगी। मैं अगर खुद को केवल मनुष्य मानता हूं तो मुझे सामने मनुष्य दिखेगा। मैं खुद को जीव मानता हूं तो मुझे केवल जीव दिखेगा। मैं खुद को ब्रह्म मानता हूं तो सामने मुझे केवल ब्रह्म दिखेगा। मैं खुद को जो मानता हूं वही मैं बाहर देखता हूं। धरी न काहू धीर सब, के मन मसजित, मन मससिज हरे। से राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महु। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबका हृदय कामदेव ने हर लिया। केवल किसी पे विशेष भगवान की कृपा रही तो एक आध बचा रहा होगा, नहीं तो सब काम के जाल में। चलिए अब देखें शिव जी की क्या हालत हुई उसमें। ये सारी जगत की हालत थी। अब चलें शिव जी की क्या हालत हुई। शिव जी का उत्तर देखें। इस सारे, जैसे अपन पढ़ चुके कि सारे जीव वैसे हो गए जैसे नशे में हो सब लोग, ठीक है। पर शिव जी की क्या स्थिति है वो अपन देखते हैं। उभय धरी अस कौतुक भय हु, जौ लगी काम शंभु पहे गहु, पही गयहु। शिव ही बिलो की संस के तु, संस के मारो, भयहु जथा तिथि शुभ संसार। दो घड़ी का ऐसा तमाशा हो, कामदेव ने सब किया, और ये करके कामदेव शिव के सामने पहुंच गया। जबरदस्त है। काम का चरम और राम का चरम, भोग का चरम और योग का चरम आमने सामने। शिव जी को देख के कामदेव डर गया, और इतना घबराया कि शिव जी को देखते ही वो इतना घबराया कि उसका सारी माया श्रिंक हो गई। एंड संसार जस का तैसा वैसा ही हो गया, वैसे जैसा पहले था। जब हमारा तपबल तक मजबूत होता है तो आपके आसपास कितनी ही माया हो, आपके सामने जाके श्रिंक हो जाती है। पर जब हमारा तपबल कमजोर होता है तो हम वो माया हमें लील लेती है।
पर जब आपका तपबल ज्यादा है, पार्वती को उन्होंने कहा था, नारद ने, तप कर पार्वती, जब तप चरम पे जाता है तब माया अपने आप श्रिंक होने लगती है, आपको फिर कुछ डिविएट नहीं कर सकता। कुछ लोग ईमानदार इसीलिए हैं क्योंकि उनको बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। ऐसे ईमानदारी की बात नहीं चल रही है। जो तपे हुए हैं अपने आध्यात्मिक प्रगति में, उनको फिर आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ असर नहीं पड़ने वाला। संसार जस का तस हो गया, शिव जी के सामने आते ही काम श्रिंक हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देख मदन भय माना, दुरा घर्ष दुर्गम भगवाना। जय सारे जीव वैसे सुखी हो गए, ठीक, वैसे जैसे नशा उतर गया हो एकदम से सबका, होश में आए सब लोग, सब लोग अचानक होश में आए। दुर्गम भगवान रुद्र को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। भगवान कौन है? जिसमें 6 गुण होते हैं, ऐश्वर्यवान, ग्लिटर ग्लोरी। ऐश्वर्य का मतलब है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ है, फाइन। गरीब वो नहीं होता जिसके पास कम होता है, गरीब वो होता है जिसको ज्यादा चाहिए होता है, ठीक। भगवान ऐश्वर्यवान है, उनके पास सब कुछ है। दूसरा, धर्मवान, वो जो जीते हैं, वो जो करते हैं, वही धर्म है, एब्सोल्युटली अलाइन टू द लॉ ऑफ नेचर। यशवान, लोग उनकी कीर्ति गाते हैं। श्रीवान, तेज उनकी बुद्धि है। ज्ञानवान, विजडम है उनमें। वैराग्यवान, सबसे डिटैच्ड है। ऐश्वर्यवान, धर्मवान, यशवान, श्रीवान, ज्ञानवान और वैराग्यवान, जब एक व्यक्ति में सब कुछ आ जाए तो वही भगवान है। 6 गुण, जिसके पास सब कुछ है, ऐश्वर्य है, इंटेलिजेंस है, वो फेमस है, रिच एंड फेमस आप कह सकते हैं, पर वो राइटियस है, उसमें विजडम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और वो सारे लोअर चीजों के लिए एक पल में मना कर सकता है, दैट इज वैराग्यवान। वो शिव है। उनको देख के कामदेव घबरा गए। अच्छा, नोटिस करें, शिव जी ने आंख नहीं खोली, शिव जी ने आंख नहीं खोली। ये सारा नृत्य हो गया कामदेव का, इट कुडंट इवन क्रिएट अ रिपल इन शिव जी, इस कदर उनका ध्यान है। क्या हम थोड़ा थोड़ा कदम उस दिशा में बढ़ा सकते हैं क्या, कि जब हम अपने ऑफिस पहुंचे सुबह, और जब काम अपना जाल फैलाए, माया जाल हमारे चारों तरफ हो, तो हमारे अंदर रिपल ना हो। मुझे पता पड़े कल इसने बैक बाइटिंग की थी मेरे लिए, मेरे अंदर रिपल ना हो। मुझे पता पड़े कि इसने किसी के कान भरे मेरे अगेंस्ट, मेरे अंदर रिपल ना आए। मुझे पता पड़े कि इसने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की, मेरे अंदर रिपल ना आए। कोई मेरी बहुत तारीफ करे, मेरे अंदर कोई रिपल ना आए। कोई मेरी आलोचना करे, मेरे अंदर रिपल ना आए। मुझे प्रॉफिट हो जाए, मुझे लॉस हो जाए, क्या मैं ऐसा रह सकता हूं क्या? फूड फॉर थॉट, फाइन। ये तो शिव जी का उत्तर था। शिव जी का उत्तर था कोई उत्तर ना देना, यूजलेस, फाइन। इग्नोरेंस इज द ब्लिस, ठीक। सारा नृत्य उनका खत्म हो गया। अब आगे क्या हुआ कहानी में? फिरत लाज कछु कर ही नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचे से उपाई, प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। अब उसको बड़ी शर्म आई कामदेव को, सारी जगत यूं लील गया कामदेव, पर अब तो मतलब उसको बड़ी शर्म आई। सेड इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, और इनफैक्ट उन्होंने मरने का ही विचार किया, क्योंकि अब जो आगे करने वाले हैं वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तुरंत उन्होंने ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। अब उन्होंने नए नए फूले, वृक्ष, कतारें, सब कुछ तैयार की, हाईएस्ट पॉसिबल पैकेज, और वॉट एवर इज पॉसिबल। याद है नचिकेता को जो जो ऑफर किया गया था? सोचने की बात है, जब नचिकेता ने ऑफर स्वीकार नहीं किया तो ये तो स्वयं शिव जी थे, ठीक। तो उसने सब कुछ किया, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। देखिए क्या होता है, जब आप में योग्यता बहुत होती है,
तो आप में असुरक्षा कम हो जाती है। आपकी असुरक्षा और योग्यता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी असुरक्षा उतनी कम योग्यता, जितनी ज्यादा योग्यता उतनी कम असुरक्षा। कई लोग जब नौकरी में जाते हैं वो क्या करते हैं उसके बाद, वो अपना अपलिफ्टमेंट नहीं करते उसके बाद। तो होता क्या है, वो कंपनी पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। पर कई लोग अपने आप को लगातार अपडेट करते रहते हैं, एक नहीं 10 नौकरियां उनका इंतजार करती हैं, तो उनमें किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं होती। दे नेवर फील इनसिक्योर, इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। तो योग्यता बढ़ाइए, असुरक्षा अपने आप, ज्ञान बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, भय अपने आप कम हो जाएगा। भय अगर किसी में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसमें भक्ति कम है। आपको अगर भय लगता है, जितना लगता है उतनी ही भक्ति आप में कम है। जब भक्ति 100% होगी, भय 0 हो जाएगा। ये लिफ्ट की तरह है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। अगर आप अपने घर में भी हैं, आप अपना प्रेम बढ़ाइए, भय अपने आप कम हो जाएगा। प्रेम में जब कमी होती है तो पॉजिटिवनेस बन जाता है। आप अपने प्रेम को एक्सपैंड कीजिए, भावनात्मक आत्मनिर्भरता बढ़ाइए कि मैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं करता करती अपनी शांति के लिए। अपने आप देखेंगे कि हम शिव की तरफ बढ़ने लगेंगे। इसीलिए शिव जी स्वयंभू हैं, सेल्फ स्टीयर्ड है, किसी पर निर्भर नहीं करते हो। ये सेल्फिश होना नहीं है, सेल्फ रिलायंट होना है। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ऋतुराज को प्रकट किया जो बेस्ट कर सकते थे। बन उपमन बापिका तडागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मैं मन मस, मसदिस जागा, वन उपवन बावली तालाब, सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। हर तरफ उन्होंने प्रेम प्रेम उमड़ दिया। सबके मरे मन में भी कोई मर गया है, उसके अंदर भी काम जाग उठा। अभी उन्होंने गियर फर्स्ट भी लगाया, फर्स्ट गियर है ये उनका, कि डेड बॉडीज पड़ी हैं, उसका हृदय तक धड़कने लगा, कामातुर हो गया। ठीक है, जितना काम कर सकता था। जागई मनोभव मुए मन बन, सुभगता न परे ही कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरनहि बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकारा, कलहंस पिक सुख सरसरव, करी गान नाचही अपछारा। मरे हुए मन में भी कामदेव की इच्छा जागने लगी। वन इतना सुंदर हो गया कि कह नहीं सकते। कामदेव जी के प्रभाव से शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उनको लगा होगा कि शिव जी सांस तो ले ही रहे हैं, एटलीस्ट यहीं से अपनी अपील भेजूं। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिल गए और सुंदर भौरे चारों तरफ गुंजान करने लगे। राजहंस, कोयल, तोते सब बोलने लगे। अप्सराएं चारों तरफ नाचने लगी शिव जी के। ये सब कर दिया। जो इस धरती में, सृष्टि में सबसे सुंदर अप्सराएं थी, उनको भी कामदेव जी ने ले आए। तो ये सब लास्ट, अब मरे तक के हृदय में काम वासना जाग उठी। कल्पना आप कर सकते हैं। जीते जी तो छोड़ दीजिए, मरा हुआ इंसान कामातुर हो गया। अब शिव जी का रिस्पॉन्स देखते हैं। सेकंड स्टेप, अब क्या शिव जी का रिस्पॉन्स। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली ना चल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। कामदेव ने सेना समत करोड़ों उपाय कर लिए, पर शिव जी ने आंखें तक नहीं खोली। शिव जी में एक रिपल तक नहीं उठी। इसी को कहते हैं, जिसको हम निर्बीज समाधि कहते हैं, जिसको हमने योग सूत्र में पढ़ा था। शिव जी निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि में है। असंप्रज्ञात मतलब वो किसी वस्तु पर समाधि नहीं कर रहे हैं। निर्बीज मतलब वो भुन चुका है बीज, तीली गीली हो चुकी है। अब शिव जी में काम नहीं आ सकता। अब क्रोध में आ गया कामदेव, जब दूसरा का स्ट्रेटेजी भी काम नहीं की। और काम, भगवान कृष्ण गीता में कह चुके हैं, हाईवे टू हेल है क्रोध। जिसको क्रोध आता है वो सुपर स्पीड पे जाता है अपने पतन के लिए। तो अब कामदेव को क्रोध आ गया।
अब क्रोध में उन्होंने अपना लास्ट वेपन चला शिव जी पे। अब जब शिव जी सब तरफ से नहीं हो रहे थे, फाइनली ही वांटेड टू हिट हिम डायरेक्टली। देखी रसाल विपट बर साखा, तेहु पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताकि श्रवण लगी ताने। वो आम की एक सुंदर वृक्ष की डाली देखकर मन से क्रोध में भरा हुआ कामदेव उस पे चढ़ गया। वो आम के पेड़ पे चढ़ा और उसने पुष्प पे अपने पांचों बाण चढ़ाए। पांचों इंद्रियों के जो बाण है, कि उसकी जो पांचों इंद्रियां हैं शिव जी की, शिव जी को इंद्रिय आतुर कर दे। और शिव जी को भेदने के लिए उसने कान तक पर कर लिया। संभवतः वो भूल गए शिव जी त्रिपुरारी हैं, तीनों पुरों को नष्ट करने वाले हैं। आगे देखते हैं। छोड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि संभू तब जागे, भयउ इस मन क्षोभ विशेषी, नैन उधारी सकल दिश देखी। अब जब शिव जी को हिट किए उन बाणों ने, तब शिव जी की समाधि टूटी। तब उन्होंने देखा कि कुछ प्रपंच चल रहा है चारों तरफ, और वो जागे शिव जी। शिव जी के मन में देख के शिव जी को क्षोभ हुआ, और उन्होंने आंखें खोल के सब तरफ देखा कि ये क्या लगा रखा है इसने, पूरा इतना बड़ा नाटक पूरे जगत में। अब शिव जी ने क्या किया वो आप सब जानते हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवन कामु भयउ जरिछारा। जब उन्होंने देखा कि आम के पत्ते के पीछे छुपा हुआ कामदेव पांच वाणों से पांचों मेरी इंद्रियों को जागृत करने का प्रयास कर रहा था, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ कि मैं समाधि में हूं और ये इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे, और तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव उसी क्षण जल के भस्म हो गए। तीसरा नेत्र प्रज्ञा नेत्र है। ये ज्ञान चक्षु है, चर्म चक्षु नहीं है, ये ज्ञान चक्षु है। जब ये खुलता है तो माया अपने आप जल जाती है। जब ये खुलता है तो काम अपने आप चल जाता है। कई लोग आपको मिलेंगे, वो बहुत मिनिमलिस्टिक जीवन जीना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा कामनाएं है नहीं उनकी। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। वो जानते हैं कामनाएं कहीं नहीं पहुंचाने वाली, आप कितना ही भाग लें, ये तो अनंत जर्नी है जो गोल गोल घुमाएगी ही घुमाएगी। इतना करूं साईं, इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बाकी तो फिर ये अनंत की यात्रा है। तो भस्म हो गए। अब कामदेव भस्म हो गए तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधन जोगी। अब सब पे अलग अलग असर हुए कामदेव के खत्म होने के। सारे जगत में हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। अच्छा, देवता क्यों डर गए? क्योंकि देवताओं के यहां तो अप्सराएं थी सारी। अब देवताओं के अंदर काम इच्छाएं खत्म हो गई, तो क्या किया जाए? देवता तो बड़े दुखी हो गए सबको देख। ठीक। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। अब उनका मन ही नहीं करता था काम सुख की तरफ जाने का। सब काम सुख की चीजें सामने रखी होती थी, उनका मन ही नहीं करता था, क्योंकि कामदेव भस्म हो गए। अब यहां एक चीज सीखने की है, पकड़ छोड़ना इंपॉर्टेंट है, वस्तु छोड़ना नहीं। इस पकड़ को काम कहते हैं, वस्तु को काम नहीं कहते। वस्तु वहीं खड़ी रहेंगी, वहीं पड़ी रहेंगी। अगर आपने पकड़ छोड़ दी तो वो आपको उद्वेलित नहीं कर पाएंगी। पर अगर वस्तु वहां ना हो पर आपके मन में इच्छा बहुत है, तो आप उद्वेलित ही रहेंगे। आप हमेशा उसके लिए परेशान रहेंगे। इसीलिए वस्तु छोड़ना आध्यात्म नहीं है। इस बात को बारंबार समझना जरूरी है। आध्यात्म का मतलब कतई नहीं है कि आप मर्सिडीज मत खरीदिए, आप एक नहीं 10 खरीदिए। आप संसार में मत रहिए, ऐसा नहीं। संसार आप में ना रहे, बस इतनी बात है। आप वस्तु ना छोड़ें, पकड़ छोड़ें, बस इतनी बात है। क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल जानी है।
पकड़ तो छूटने ही के लिए बनी है। तो स, तो जो तो जो लोग इसको छोड़ चुके थे वो निष्कंटक, काम खत्म हो गया था एकदम से। तो योगी निष्कंटक हो गए, कोई परेशानी नहीं, काम अचानक समाप्त हो गया। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मुरुछित भई, रोदित रोदति बदति बहु भांति करुणा करित, करति संकल्प ही गई। अति प्रेम कर करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सम्मुख रही। प्रभु आसु तोष कृपाल शिव, अबला निरखे बोले सही। अब सब तो ये हो तो गया, पर जो कामदेव की पत्नी थी वो तो मूर्छित हो गई है सोच के, और रोती हुई और चिल्लाती हुई बहुत करुणा के साथ शिव जी के पास गई। और उन्होंने हाथ जोड़ के शिव जी से कहा कि मेरे पति ने तो ये देवताओं की कहने पे किया था, क्योंकि आपका पुत्र होने वाला जो है वो संहार करेगा तारकासुर का। आपने मेरे पति का ही संहार कर दिया, अब पुत्र कैसे होगा आपका? अब जगत में अगली जनरेशन ही नहीं हो सकती, ये तो संभव ही नहीं है। वो खत्म, आपने वो हार्ड ड्राइव ही खत्म कर दी जिसमें सारा काम स्टोर्ड था, वो आपने वो पूरा स्टेशन खत्म कर दिया। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान तुरंत उसको देख के प्रसन्न हो गए, और भगवान ने एक कितना अभिनव सजेशन दिया। जब उन्होंने हार्ड ड्राइव तो खत्म कर दी, हार्ड ड्राइव तो जल के भस्म हो गई पूरी, उस हार्ड ड्राइव में पूरे त्रिलोकों का काम था, वो समाप्त हो गई। तो भगवान जी ने आगे क्या रास्ता बताया, देखते हैं। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सब ही, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। उन्होंने कहा देखो हार्ड ड्राइव तो खत्म हो गई, पर क्लाउड में ये सेव किया जा सकता है डेटा, सारा काम जो है उसको क्लाउड में सेव कर देते हैं, और अब ये फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे। भगवान ने रति को कहा कि अब से तेरा स्वामी अनंग होगा, शरीर के बिना काम रहेगा। देखिए आपको कहीं भी मिला कामदेव? इतने साल हो गए आपको धरती पे, 50 साल, किसी को 70 साल हो गए। हैव यू मेट समबडी कॉल्ड कामदेव? डिड यू हैंडशेक विथ हिम और समथिंग? नोबडी। बट दिन रात वो देखिए बिना शरीर के व्यापता है, वाईफाई की तरह हो गया। ठीक, अब कामदेव वायर्ड कनेक्शन नहीं देते, वाईफाई से सारी दुनिया में रहते, तो बिना शरीर कामदेव व्यापेंगे, शिव जी ने कहा। अब आधी समस्या तो हल हो गई कि बिना शरीर व्यापेंगे तो बाकी जगत तो रिप्रोड्यूस कर लेगा, पर रति ने कहा मेरा क्या होगा? वो बिना शरीर व्याप तो जाएंगे, पर मेरे पति मुझे चाहिए। तो शिव जी ने कहा अब तू अपने पति से मिलने की बात भी सुन, उसका भी समाधान है। शिव जी ने आगे बताया, जब दुष्बंस कृष्ण अवतारा, होए ही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। तो पृथ्वी पे एक जमाने में ऐसा होगा जब बहुत भार हो जाएगा धरती पर, बहुत अन्याय हो जाएगा, तब विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे। और उस समय जब कृष्ण अवतार होगा, तब उनका जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, कृष्ण जी का, ये जो कामदेव है ये प्रद्युम्न का रूप लेके वापस आएगा। तो उन्होंने रति को भी कहा कि इसको फिर से फॉर्म मिल जाएगा प्रद्युम्न के रूप में। ठीक, और शिव जी ने कहा कि मेरा वचन बेकार नहीं जाएगा। तो बाद में द्वापर में वापस आ गए कामदेव। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी, देव नहीं समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी की बात सुन के रति जी चली गई, और अब देव ब्रह्मा जी और देवताओं ने समाचार सुने, तो वो सब बैकुंठ को चले कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। और वो बैकुंठ पे क्यों गए? क्योंकि वहां भगवान विष्णु को कहा कि अब शिव जी को मनाइए, अब ये जग तो गए, इनको बोलिए शादी कीजिए और अगली संतति इस जगत में लाइए, ताकि अगली संतति तारकासुर का वध करे। ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी जो चल रही है लगातार, ये
याग्लव्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि के बीच में सारी बातचीत चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सासति करी पुनि करहु पसाऊ, नाथ प्रबुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तप किन्हीं अपारा, तरहु तासु अब अंगीकारा। तब उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से, ये ब्रह्मा, हे शिव जी, सभी श्रेष्ठ प्राणियों का यह स्वभाव है कि वो दंड देते हैं फिर कृपा करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने बिद बिनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी, तब देव नहीं दुंदुबि बजाई, बर्ष सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी, रामचंद्र जी ने भी पहले कहा था, उन सबको याद करके शिव जी ने भी कह दिया तथास्तु, ऐसे ही हो, आई एम रेडी टू गेट मैरिड। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और कहा जय हो जय हो, और सब कहने लगे कि तथास्तु तथास्तु। और फिर शिव जी की शादी हुई। अब शिव जी की शादी तो जगत में प्रसन्न है ही। ठीक, सारे शिव जी के गण श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बना, सांपों का मोर सजाया गया, सांपों के ही कमंडल कुंडल कवच कुंड, उन्होंने कुंडल भी सांपों के ही पहने, और वस्त्र की जगह बाघ का उसकी त्वचा लपेट ली। उनके मस्तक पर चंद्रमा था, सिर पे गंगा जी, तीनों नेत्र, सांपों का ही उन्होंने जनेऊ पहना, सांप ही कुंडल में थे, सांप ही चारों तरफ शिव जी ने पहने हुए थे, गले में विष था उनके, छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका जो वेश था वो बहुत अलग था, पर वो कल्याण के धाम थे और कृपालु थे। नारद जी की बात सच हो रही थी, बड़ा खतरनाक वेश, हाश में त्रिशूल, डमरू, बैल पर चले जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, शिव जी को देख के सब मुस्कुरा रहे हैं, और सब मुस्कुराते हुए कुछ लोग व्यंग में कह भी रहे हैं, ऐसा दूल्हा तो किसी को नहीं मिल सकता। ठीक है, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आप में से जो लोग मैरिड हैं, इमेजिन इस रूप में दूल्हा आए, तो जिसको आप प्रेम करते हैं उसका रूप तो आपको हर हाल में अच्छा लगेगा, पर माता पिता की हालत जरा सोचिए। ठीक है, अक्सर क्या होता है जब आप किसी से प्रेम करके शादी करते हैं, उसमें गुण हो दुर्गुण हो आपको नहीं दिखते, पर माता पिता व्यथित हो जाते हैं। ठीक, अब ये तो ये था, पर जस दुल्हू तसी बनी बराता, अब जैसे दूल्हे थे वैसी बारात भी थी। कोक कौतुक विविध होई जगमाता मगमा मग जाता, यहां हिमाचल रचेऊ बिताता बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब जैसा दूल्हा होता है वैसी बारात होती है साहब। ठीक, ये बड़ी प्रसिद्ध कहावत भी है कि जैसे दूल्हे हैं वैसी बारात है। ठीक है, जैसा सीईओ होता है वैसे उसके एम्प्लॉइज, वही तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। तो जैसी दूल्हे थे वैसी बारात थी, और रास्ते भर तमाशे होते जा रहे थे। बारात कैसी थी, किसी का मुंह ही नहीं था, किसी के 10-10 12-12 मुंह हैं, किसी के हाथ पैर ही नहीं है, किसी के 25-30 हाथ पैर हैं, किसी की आंखें नहीं और किसी के पूरे चेहरे पे ही आंखें लगी हुई हैं। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत ही मोटा है, इस तरह की अजीब व गजीब गरीब थे। कोई अजीब से कपड़े पहना हुआ है, कोई किसी ने कुछ कपड़े ही नहीं पहने, किसी के हाथ में कपाल है, किसी का पूरा शरीर पे से खून सना हुआ और खून टपक रहा है शरीर पे से। जरा बारात की कल्पना सोचिए। किसी के मुंह मुंह पे गधे का मुंह लगा हुआ है, किसी का मुंह कुत्ते जैसा है, किसी का सुअर जैसा है, किसी के मुंह पे 4 श्रृंगार के मुंह लगे हुए हैं सियार के, इस तरह के। फिर कुछ प्रेत हैं, कुछ ऊपर लटके हुए हैं, कुछ नीचे रेंगते हुए चल रहे हैं, कुछ पिचाश हैं। ठीक, इस तरह से वो सब गा रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं, जो शादी में डांस होता है। ये असली नागिन डांस जो लोकल शादियों में होता है, वो हमें लगता है शायद यहीं से निकला होगा। ठीक है, भारत में आज भी शादियों में जो नागिन डांस किया जाता है, हमें लगता है शिव जी की बारात से गहराई से प्रभावित रहता होगा। ठीक, हर कोई आता जाता रुक रुक के इस बारात को देख रहा है कि ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बारात है, तुलसीदास जी लिखते हैं,
कि यमराज की सेना है, ये शादी करने आ रहे हैं कि यमराज की सेना है। दूल्हा बैल पे आ रहा है घोड़े की जगह, सांप कपाल राख पहनी हुई है उस। हम चाहते हैं शादी में बिल्कुल धूल ना हो, ये पूरे धूल धूसरित है, जैसे अभी धूल में नहा के चले आ रहे हैं। कौन करता है शमशान की राख में नहा के शादी करने, कौन जाता है? शादी में चंदन लगाया जाता है, शिव जी शमशान की भस्म लगा के चल दिए हैं, पूरे शरीर पे राख, सांपों के गहने हैं, कपड़े शरीर पे है नहीं, जटाधारी है, भयंकर है, और भयानक मुख वाले भूत पिचाश प्रेतनियां योगनियां राक्षसियां। कुछ लोग कह रहे हैं इस बारात को देख के जो जीता बचेगा वही शादी को अटेंड कर पाएगा। कमजोर हृदय वालों के लिए ये बारात नहीं है। तो दिस इज क्वाइट फनी व्हाट तुलसीदास जी राइट्स। ये एग्जैक्टली आई एम कोटिंग व्हाट ही राइट्स। वो कहते हैं इस बारात को देख के जो जीता बचेगा उसके बहुत ही ज्यादा पुण्य है, इसलिए वो बच गया। कमजोर हृदय वालों के लिए बारात नहीं है, और वो जो बचेगा वही अटेंड कर पाएगा इस शादी को। इतना भयंकर रूप लेके इस कदर तमाशे हुए इस शादी कि कोई देख नहीं सकता। अब माता पिता की स्थिति आप सोच ही सकते हैं क्या हुई होगी। ठीक। जन नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोच ही मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। बहुत सुंदर पार्वती जी ने कहा, माता को अपनी समझाया, हे माता, विधाता जो रच देता है ना वो नहीं टलता, इसीलिए तुम परेशान मत हो। ये लाइन लिख लेने जैसी है, छाप के रखनी चाहिए। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई सो रचई विधाता। विधाता जो रच देता है वो नहीं डरेगा, वो नहीं हो सकता। जो हो बना है, विधाता ने कहा है वो होगा। याद कीजिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। जो बीत गया जो नहीं आया उस पर विद्वान विचार नहीं करते। जो विधि लिखित है वो होगा। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतना जीवन शांत हो जाता है, उतना जीवन बेहतर हो जाता है। अब फिर नारद जी भी आए। नारद जी तो हर जगह जरूरी होते हैं। माता पिता जब इतने परेशान हो रहे तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। नारद जी ने फिर से वो पूरी कहानी सुनाई, जब वो पैदा हुई थी पार्वती, जब सुनाई थी कि भाई ये सती हैं, शी इज बीन रीबॉर्न एज पार्वती, शी इज मीटिंग हर पर्पज ऑफ लाइफ। उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उसको पर्पज ऑफ लाइफ की दिशा में ले जा रहा है। तो मेरी बात सुनो, तुम्हारी पुत्री साक्षात जगत भवानी है, जगजननी है। और यही शायद हम सबके लिए संदेश है। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे जीवन के प्रयोजन की तरफ तुम्हें ले जा रहा है। आज नहीं तो ये बात तुम्हें 10 साल बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसीलिए गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। प्रकृति बड़ी करुणामयी है, हमें अपने आप हमारे जीवन में बेहतरी के लिए ले जाएगी। सुनी नारद बचन तब सब कर मिटता विषाद, छन महु व्यापे सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन को सुन के सारा विषाद और दुख घर घर में ये बात फैल गई कि ये तो होना ही था। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजे, शंभ भवानी, कोई सुनई संशय करे, जानी सुर अनादि जय जानी। मुनियों की आज्ञा से फिर शिव और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। अब शिव और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया, इसका क्या मतलब है? अभी तो आया नहीं, शादी हो रही है अभी। ये उसी तरह का इंडिकेशन है कि ये लोग हमेशा रहते हैं, कल्पांतर कल्पांत कल्पों के परे हैं। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई भी इस बात पर शंका ना करे। तुलसीदास जी भी ये कह रहे हैं, 100वें दोहे पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, डोंट डाउट, कितने ही गणेश हुए, हर कल्प में कहानियां हैं।
कितनी बार राम हुए, हर कल्प में कहानियां हैं। हम लोग बार बार अवतार लेते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इस बात को शंका ना करें। तो इस तरह से हमने आज शिव विवाह को संपन्न किया। हम सब ने इस शिव विवाह के, क्या हम लोग सब साक्षी बने, और ये अब हम 100 दोहे तक पहुंचे हैं। तो अपने जीवन में जहां भी हमारी यात्राएं हैं, जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी सिचुएशंस हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए। उस सिचुएशन को प्रॉब्लम ना कहते हुए उन्हें सिचुएशन कहिए, और अपना 100% उसमें देने का प्रयास कीजिए। और जो भी कुछ उस सिचुएशन से मिलता है, फिर उसको स्वीकार कीजिए। ये मत सोचिए ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये सोचिए अब मैं क्या कर सकता हूं। इससे स्वतः याद रखिए, जो पेशानी पे लिखा है वो पेश आनी है। हम सबकी जन्म जन्मांतरों की कहानियां हैं। नारद ने जैसे ही प्रोस्पेक्टिव सेटिंग की, माता पिता अचानक शांत हो गए, सब क्लियर हो गया। हम किसी व्यक्ति को इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमें उसकी यात्रा के बारे में पता नहीं होता। जैसे ही माता पिता को पार्वती की यात्रा के बारे में पता हुआ, माता पिता एकदम से शांत हो गए। एकदम से उनका सारा क्रोध शांत हो गया। इसी प्रकार अगर आपके मन में किसी के प्रति बहुत क्रोध है, तो शायद अभी आप उसकी पूरी यात्रा नहीं जानते। जब आप उसकी पूरी यात्रा को जानेंगे, तो आपके मन में उसके प्रति कोई क्रोध नहीं बचेगा। आप जानेंगे पूरी यात्रा, पूरी यात्रा मतलब न केवल इस जन्म की, और पूरी यात्रा आप जानेंगे तो कोई क्रोध नहीं बचेगा। हर व्यक्ति इस समय वही कर रहा है जो उसको उस यात्रा के अनुरूप करना होता है। तो दोस्तों, अब चलिए मिलके परमात्मा के दिए हुए जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। हम जैसे हैं, जहां हैं, जिन परिस्थितियों में ने परमात्मा ने रखा है, उसको सच्चे मन से स्वीकार करें। और इसको स्वीकार करने के बाद अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही।